हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अभी जो है मतलब बेरिशनेस ज़्यादा है, क्योंकि कहीं भी कॉल राइटिंग हुई नहीं थी पूरे मतलब इसमें, लेकिन क्या था ट्रैप्स बने हुए थे। मैंने आपको ऑलरेडी शायद बता रखा था कि ट्रैप हो सकता है कि ऊपर की ओर मार्केट अगर निकलने की कोशिश करेगा, अगर बाय द वे मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो ऊपर की ओर मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको एक डाउनवर्ड मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। तो मार्केट हमारा यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, आप देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे ये आपका ओपनिंग है, तो यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने क्या किया, यहीं पे आपको एक क्लोजिंग इंडिकेशन दे दिया था कि इसने मार्केट को ऊपर की ओर ला के क्लोज किया था। मतलब इसका हाई ब्रेक किया था फर्स्ट कैंडल का, इधर लो ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे किसी ने ट्रैप किया होगा तो ये वापस है, इसके बाद में यहाँ पे बियरिशनेस आई। लेकिन यहाँ का जो सपोर्ट काम किया और यहाँ से एक आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, एक बार देखने की कोशिश करेंगे इसको तो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पे बेयरिशनेस तो थी, मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर कभी भी मार्केट आपको मिलता है इसके ऊपर तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्रिएट करेंगे और डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए हमारे ये वाले टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, और इसके नीचे भी मार्केट नहीं रुक सकता है अगर शॉर्ट को मतलब अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हुई तो यहाँ तक तो मार्केट आया मार्केट। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप तुरंत यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। इस कैंडल पे हमें अगर चाहते तो हम बाई प्रेफर कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल थी विद वॉल्यूम थी। और यहाँ पे अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से डाइवर्जन बनने लगा था मार्केट में। यहाँ से यहाँ तक के लिए डाइवर्जन था, क्लियर इंडिकेशन थे कई सारे। तो अगर किसी ने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी या इस कैंडल के आसपास भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो यहाँ तक भी उसको अच्छे खासे टारगेट, आपको मैंने बताया था कि ये रेड कैंडल के आसपास तक ही हमारे टारगेट रहेंगे। तो उस बेसिस पे हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, या तो कुछ लोगों ने लॉस भी रिकवर किया हो। लॉस भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से बता रखा था कि मार्केट अपनी नीचे की ओर इस टाइप से कुछ आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ से मेरी उम्मीद थी कि मतलब मार्केट जो है यहाँ से एक बार रिकवर करेगा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ये देखिए डाइवर्जन बन चुका था। तो डाइवर्जन का मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि जब यहाँ पे बंदा क्लियर होगा तभी हमें पता चलता है कि यहाँ डाइवर्जन है या नहीं है। तो अगर आपने ये RSI डाइवर्जन लगा रखा होगा तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे डाइवर्जन बना रही है। तो 30 मिनट से 15 मिनट्स के दोनों चार्ट फ्रेम में यहाँ पे डाइवर्जन था। डाइवर्जन से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी होती है, तो अगर उस बेसिस पे भी प्रेफर की होगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता था। खैर अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम देखेंगे और मार्केट को अभी समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप ये देखिए कई सारी इंडिकेशन आपको इसमें ही ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि मार्केट में होता कैसे है और काम कैसे करता है। तो उस बेसिस पे भी अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी के हिसाब से अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें एक एक्चुअल में क्या था कि बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट दिया उसकी वजह से इसमें ये मोमेंटम आया था। बैंक निफ्टी हम ट्रेड नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपको पता रखा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक आपको इस टाइप का भी ट्रेंड दिखेगा। जैसे ही हमें इसका ब्रेकआउट मिला तुरंत इसके बाद मार्केट ऊपर की ओर ही गया और बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की ओर जाता रहा। अभी कल क्या है, कल अगर मार्केट बाय द वे नीचे की ओर खुलता है, अभी यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अगर आप एक्चुअली पुराना देखने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाले लेवल का है। कई सारे रेजिस्टेंस हैं डेली बेसिस चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपको मार्केट हो सकता है आप एक बार फिर से यहाँ कहीं आपको आता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये भी एक रेजिस्टेंस सॉरी दोस्तों, ये भी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी बना हुआ है। तो यहाँ तक के लिए अभी मार्केट में प्रेफरेंस जो है बाइंग के लिए कम रहेगी। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये तो शॉर्ट कवरिंग थी, इसकी वजह से मार्केट यहाँ तक आपको आप आता हुआ दिखा है। लेकिन अभी प्रेफरेंस जो रहेगी बाइंग के लिए अभी फ़िलहाल कम ही रहेगी यहाँ से। अब यहाँ से मार्केट ऐसे निकल के अगर एक डिप डाउन देके फिर इसके बाद ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो ये बेस्ट करेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से वापस आने लगा तो फिर हम मतलब पुट पे एंट्री लेंगे जाके और ये वाले टारगेट के लिए बाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ याद रखना है कि जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ से
जब तक एंट्री नहीं लेंगे ऊपर की ओर, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ से या तो इसको वापस लाइन को ब्रेक करने देंगे, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और ये वाले अपने टारगेट रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से ट्रेड लेना है हमें। ठीक है, और यहाँ से अगर बाय द वे मान लीजिए नीचे की ओर मोमेंटम आता है, तो ये पहला टारगेट होगा हमारा नीचे की ओर। अगर यहाँ से नीचे की ओर क्लोजिंग आ जाती कोई भी, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा अब ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इस टाइप का पैटर्न फिर देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करना है। अभी अभी का जो सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वो एज पर द न्यूज़ बेसिस इसमें ज़्यादा हलचल होने की उम्मीद है, और अभी भी कोई भी बुलिशनेस का इंडिकेशन प्रेजेंटली है नहीं मार्केट में। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा खासा यहाँ से बुल मूव जो आया है, ये शॉर्ट कवरिंग जनरेट की वजह से यहाँ पे आया हुआ है। जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे थे अपने, तो वो उनकी वजह से यहाँ पे ये मूव आया है। और अगर अभी भी मतलब क्या है, बुलिशनेस का कोई भी इंडिकेशन नहीं, मतलब पुट राइटिंग क्या है, जो भी हो रही है बहुत दूर दूर के लेवल पे हो रही है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हो ही नहीं रही है। और कॉल राइटर भी एग्रेसिवली कॉल राइटिंग करके बैठे हुए ऑलरेडी। तो ये जो जस्ट था एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट थी, यहाँ पे जाके फिर से एक बार यहाँ पे आपको ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है और डाउनफॉल होता हुआ दिख सकता है। और या तो अगर इसमें मतलब सच में अगर इसको क्लियर करना है, तो ये आपको अब इस टाइप से कुछ मूव आता हुआ दिख सकता है कि एक बार नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की ओर जाएगा। और अगर अब यहाँ से ब्रेकआउट बनता है, तब हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। पहले टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो देन रेड लाइन वाला हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ऐसे करके इन टारगेट्स को हम अपना थोड़ा एक्सटेंड करके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टारगेट बन रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। एक बुलिशनेस का आपको यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेशन ये वाला ज़रूर मिल सकता है कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक हैमर कैंडल आपको बना के दे रहा है मार्केट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हैमर बनना मतलब क्या है कि आपके लिए अब हो सकता है यहाँ से और इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है, इस लाइन से ऊपर, मतलब 24198 वाला जो लेवल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हो सकता है अब आपका ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। ये इंडिकेशन हो सकते हैं। ये लास्ट मतलब यहाँ पे ये मेरा मतलब लास्ट जो सपोर्ट था वो यही था, ये विक बनाई है और विक बना के मार्केट ऊपर की ओर आया है। तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देने की कोशिश कर सकती है। तो अगर यहाँ से अब कल मार्केट इससे ऊपर की ओर जब तक जाएगा नहीं, तब तक हम वेट एंड वॉच के लिए देखेंगे, और इससे ऊपर जैसे निकलता है तो हम ये बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं अपने लिए। तो उस बेसिस पे हम काम कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, ये है मेरा प्रिडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।